नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गोल सीक पार्ट 2। तो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि गोल सीक का यूज़ टारगेट रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके अंदर हमने मार्कशीट से संबंधित कैलकुलेशन की थी और अब हमारे पास ईएमआई से संबंधित कैलकुलेशन है। तो जैसे आइटम मैंने लैपटॉप ख़रीदा है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये, 10,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट कर दिया और जो बच गया वो पेमेंट मैं 5 साल में 5 किस्तों में जमा करवाने वाला हूँ। उस पे ब्याज मेरा लग रहा है 12%। तो पर ईयर मेरी किस्त कितने की बनेगी वो हम पीएमटी फंक्शन से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इक्वल पीएमटी रेट 12%, फिर दूसरा आर्गुमेंट है नंबर ऑफ पीरियड यानी टोटल किस्तों की संख्या 5 और प्रेजेंट वैल्यू 50,000 माइनस 10,000 हमने डाउन पेमेंट कर दिया तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। 40,000 पर ही ब्याज लगना है और 40,000 में से ही हमें किस्त जमा करवानी है। तो यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया कि 11,096 रुपये पर ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट लगेगी। अब अगर यहाँ पे 6 साल में मैं इसको डिपॉजिट करवाऊँ तो मेरी 9,729 रुपये किस्त के बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे 15,000 डाउन पेमेंट कर देता हूँ तो 8,513 रुपये की किस्त बनती है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ईयरली बजट है मैं केवल 5,000 रुपये ही मंथली किस्त ईयरली जमा करवा सकता हूँ। तो अब इसको यहाँ पे लाने के लिए मैं कितना चेंजेस करूँ कि डाउन पेमेंट में करूँ, नंबर ऑफ़ ईयर्स में करूँ, जिसमें भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन कितना चेंजेस करें कि यहाँ पे 5,000 आ जाए। तो ये सब प्राप्त करने के लिए हम गोल सीक का यूज करेंगे। तो जैसे डेटा और व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, यहाँ पे B7 लिखा हुआ आ रहा है, यानी B7 जो EMI जहाँ पे कैलकुलेट किया है 8,513, इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। इसको आप कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप अपना सेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद 8,513 की जगह आपको कितना रिजल्ट चाहिए, तो मैं 5,000 की इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहता हूँ केवल। तो यहाँ पे हम 5,000 टाइप कर देंगे, यानी टारगेट रिजल्ट है हमारा 5,000। अब बाय चेंजिंग सेल, इस बॉक्स के अंदर उस सेल का सेल एड्रेस लिखेंगे जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो डाउन पेमेंट में चेंज हो लेकिन यहाँ पे 5,000 आ जाए तो डाउन पेमेंट को सिलेक्ट कर लो। आप चाहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स में चेंजेज हो तो नंबर ऑफ़ ईयर्स को सिलेक्ट कर लो ताकि यहाँ पे 5,000 आ जाए। तो मैं फ़िलहाल नंबर ऑफ़ ईयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं डाउन पेमेंट 15,000 ही करूँगा। अब ईयर बढ़ा दी जाए ताकि मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 की यहाँ पे आ जाए। तो इसको सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सॉरी जब तक ये रिजल्ट आता है, देखो ये गलती क्या हुई है यहाँ पे, व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक B7 यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने ये यहाँ पे वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को 5,000, तो 5,000 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है ये जो किस्त आ रही है, तो आप भी यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ही इसको लिखेंगे तभी रिजल्ट सही प्रकार से आएगा हमारे पास। तो पैरेंथेसिस के अंदर इसको क्लोज कर देता हूँ और अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये गलती थी जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे नहीं लगाए। और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया। 16 साल के अंदर यानी 16 किस्तों में आपका पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगा और आपकी किस्त 5,000 की हो जाएगी। अगर इसको राउंड फिगर में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल को हटा देंगे तो ये राउंड फिगर में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे
कैलकुलेशन आ गई। तो इस प्रकार टारगेट रिजल्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।